हेलो गाइस, आज हम बड़े एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ा ही होगा कि ये जो बॉडी बिल्डर्स है, ये बॉडी बिल्डर्स इतने कम एज में क्यों मरते हैं, या इनको ऐसा क्या होता है कि इनकी डेथ इतनी जल्दी हो जाती है। सो ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में इतने जवान और इतने पावरफुल, बाहर से बहुत पावरफुल दिखने वाले जो बॉडी बिल्डर्स है, उनकी इतने कम एज में डेथ हो रही है। एट द एज ऑफ 26, 24, 31 और 40, इतने जल्दी एज में हमारे टॉप लेवल बॉडी बिल्डर्स की डेथ हो रही है। हम और अब बात करने वाले अभी रिसेंट डेथ हुई है सतनाम सर के बारे में। वो एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर थे और एक प्रोफेशनल लेवल बॉडी बिल्डर थे। सो बहुत ही दुख की बात है कि उनकी भी रिसेंट अभी 2 days एगो उनकी डेथ हो गई। और ही वॉज जस्ट 31 ईयर्स ओल्ड। स्पेशली जाना जाता था उनके बाइसेप और ट्राइसेप के साइज़ के बारे में, उनके आर्म्स के साइज़ के लिए। उनका आर्म बहुत ही ह्यूज था, 24 इंचेस का उनका आर्म्स था। और वो उनको उनके आर्म को लेके बहुत ऑब्सेशन था, और वो उनका आर्म स्पेशली ट्रेन करते थे, और इसकी वजह से वो इतना एनलार्ज और अच्छा हुआ था, और उसके वजह से उनको पहचानते थे। और ही वॉज एन एब्सोल्युटली बेस्ट ट्रेनर इन द इंडस्ट्री। बट उनकी डेथ हो गई है। साइंटिफिक पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई रिसेंटली, उनकी डेथ का क्या रीज़न है, और वो क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, या हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सारे बॉडी बिल्डर के साथ ऐसे क्यों होता है। सो हम इस साइंस को बाहर निकालेंगे, मैं अभी आपको वही समझाऊंगा। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, डेलिस मैककवर एट द एज ऑफ 26 उनकी डेथ हो गई। एंड्रियस मुर्जर जो 23 ईयर्स ओल्ड के थे, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ इतने जल्दी क्यों होती है? जैसे कि आपको पता है, ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो बॉडी बिल्डर्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, और एचजीएच ग्रोथ हार्मोन का भी बहुत एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड अब्यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड एक लिमिट में यूज़ करना अलग बात है, और स्टेरॉइड अब्यूज़ करना एक अलग अलग बात है। ये बहुत ही गलत चीज़ है कि ये बॉडी बिल्डर्स को हमेशा ऊपर जाना है, आगे जाना है सबके। सो उनको क्या लगता है कि अभी एनाबॉलिक हार्मोन यही एक चीज़ है जो इंसान का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाती है, और टेस्टोस्टेरोन यही एक हार्मोन है जो मैस्कुलिनिटी और मसल मास इंक्रीज करने के लिए काम में आता है। सो इसकी वजह से वो बहुत स्टेरॉइड अब्यूज़ करते हैं, और खुद की वैसी या खुद के ऑर्गन्स की और बॉडी की केयर नहीं लेते। ये बॉडी बिल्डर एक्सटर्नली जितने भी रफ एंड टफ दिखते होंगे, बट इंटरनली उतने ही खोखले हो जाते हैं, क्योंकि इन स्टेरॉइड अब्यूज़ की वजह से। सो ये हमारे रिसेंट सतनाम खत्री सर, इनकी डेथ हुई है। इनकी अब तक कोई भी ऑटोप्सी नहीं हुई है, और इनकी ऑटोप्सी होगी भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही रिसेंटली उनकी डेथ हुई, और इनके डेथ होने के कुछ ही घंटों बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था। सो इसके वजह से उनकी ऑटोप्सी होना नामुमकिन है, और मेरे को भी लगता नहीं कि इनकी ऑटोप्सी हुई होगी और हमको कुछ रिपोर्ट मिलेगी। सो द मेन रीज़न वॉज, इनके डेथ के पीछे ये जो स्टेरॉइड अब्यूज़ करते थे एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए। सो उन स्टेरॉइड की वजह से इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि लिवर, पैनक्रियाज, उसके बाद हार्ट, ये हमारे किंग में और मेन ऑर्गन्स होते हैं सभी चीज़ के लिए। सो ये जो स्टेरॉइड और ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये डायरेक्टली हिट करते हैं इन ऑर्गन्स को। जैसे कि मैंने अभी मेरे रिसेंटली वीडियोज़ में बताया कि बबल गट के बारे में। सो उसका भी रीज़न था कि ऑर्गन्स की लाइनिंग थिक होती जाती है इस स्टेरॉइड की यूज से, और इसके वजह से ही इन बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक्स, उसके बाद ऑर्गन फेलियर्स, उसके बाद एनलार्ज ऑर्गन्स, हेवी ऑर्गन्स, उस ऑर्गन का नॉर्मल वेट से उस ऑर्गन का वेट मल्टीप्लाइड बाय 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से उसका साइज़ भी बढ़ता है, और उसको ब्लड पंप करने के लिए भी हार्ट को बहुत तकलीफ होती है। और इसी रीज़न की वजह से सतनाम जी सर की अभी डेथ हुई है, उनकी स्टेरॉइड अब्यूज़ की वजह से, उनकी पैशन की वजह से। जैसे कि मैंने अभी एक पुराने बॉडी बिल्डर का नाम लिया था, डेलिस मैककवर, एट द एज ऑफ 23 उनकी डेथ हो गई है कि स्टेरॉइड अब्यूज़ ना करे। सो अभी इसका मेन एक ही रीज़न है, ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं, ये स्टेरॉइड्स डायरेक्टली हमारे बॉडी में जाके, जैसे कि हमारे मसल्स को एनलार्ज करते हैं, और हमारे इंटरनल और उनकी लाइनिंग थिक होने के लिए नहीं बने हैं। उनकी नेचुरली जैसी लाइनिंग होती है वैसे ही वो ऑर्गन्स डिजर्व करते हैं, वैसे ही वो मैक्सिमम कैपेसिटी में वर्क करते हैं वो ऑर्गन्स। बट ये स्टेरॉइड उनकी लाइनिंग थिक करती है, और ये जो आर्टरीज और वेन का साइज में गड़बड़ करती है। वेन का साइज बड़ा हो जाता है, आर्टरी का साइज छोटा हो जाता है, इसके लिए ब्लड प्रेशर की दिक्कत आती है। हार्ट को पूरे बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए बहुत तकलीफ होती है। और सबसे मेन रीज़न, ये जो मसल मॉन्स्टर्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, ये मसल मॉन्स्टर का, जैसे कि आपको पता है, मसल इज एन अलाइव टिश्यू और फैट इज एन डेड टिश्यू। सो ये जो मसल
होता है इस मसल को हमेशा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, और ये तो एनाबॉलिकली बहुत फास्ट मसल साइज बढ़ाते हैं, और इसकी वजह से ये जो मसल साइज बढ़ने की वजह से हार्ट को ज़्यादा ब्लड उन मसल्स तक पहुंचाना पड़ता है। सो इसके वजह से डिमांड तो बढ़ गई है ब्लड की, बट हार्ट तो उतना ही है ना, और वो हार्ट की लाइनिंग भी बढ़ जाती है और हार्ट को और तकलीफ होती है ब्लड पंप करने के लिए। तो इसकी वजह से ये बॉडी बिल्डर्स हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। इनको इतने जल्दी एट द एज ऑफ 23, 24, 30, 31 इनको हार्ट अटैक आता है और इनकी डेथ हो जाती है। कोई किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसकी वजह से इन सब बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स के जिन्होंने बहुत नाम कमाया इस इंडस्ट्री में, उनकी डेथ हो गई है। दुख हुआ है इस बात का। सो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा हो, प्लीज़ अगर आप स्टेरॉइड के बारे में सोच रहे हो, प्लीज़ उसको ना लें। अगर आपको एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं खेलना है, और अगर आपको खेलना है तो स्टेरॉइड का यूज़ मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर कीजिए, कोई गुरुजी इनके अंडर नहीं कीजिए, क्योंकि इनको कुछ नॉलेज नहीं होता है। और खुद को सेफ रखिए, क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस एक हमारे खुद की हेल्थ के लिए करते हैं। सो गाइस, टेक केयर ऑल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।